नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी नरेंद्र जाट आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारा चैनल देख रहे हो आप SSC क्लासेस। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको देखिए नई नई अपडेट जो आपको वैकेंसी के बारे में होती है ना, वो आपको बताई जाती है। और आज उस वैकेंसी की बात कराऊँगा मैं, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती। आपका निर्णय बिल्कुल तय हो चुका है और आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में इतना शानदार, आपको एक बार लास्ट में मज़ा ज़रूर आ जाएगा। ये मैं लिख कर दे देता हूँ। देखिए, आज इस बारे में बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024। अब देखिए, प्रकाश चंद्र नकवाल ने सरकार को क्या कह दिया, इतनी बड़ी बात कहा है। मैं पूरी आपको एक्सप्लेनेशन करके आपको पूरी वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करके जाना, नहीं तो अन्यथा डिसलाइक कर देना, ये मेरी वादा है आपसे। देखिए, उन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर सरकार को धमकाया, इतना धमकाया है, इतना धमकाया आप सोच नहीं सकते। आपकी ज्ञानेंद्रियाँ खुल जाएगी उससे, सुनोगे तब। मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। अब सरकार क्या इस भर्ती को शुरू भी करेगी या नहीं। देखिए, अब क्या सरकार इस भर्ती को शुरू भी करेगी या नहीं। चंद्र प्रकाश नकवाल ने इतना धमकाया है सरकार को, अब क्या सरकार इस पर निर्णय भी लेगी या नहीं, अब होगी भी या नहीं, ये भर्ती क्या होगी भी या हो नहीं, मैं इस वीडियो में पूरी चर्चा करूंगा। इस वीडियो में लास्ट एंड तक बने रहना दोस्त, यही मेरा निवेदन है। लास्ट एंड बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, अब यहाँ पर ये आपको दिख रहा है चंद्र यानी प्रकाश चंद्र नकवाल, ये आपका प्रकाश चंद्र नकवाल दिख रहा है। इसने क्या क्या बात कही है, पूरी बात इसके बारे में लिखी गई है। देखिए, सरकार ने वाल्मीकि समाज के साथ ऐसा क्यों किया। वाल्मीकि समाज का अनुभव तो ऐसा होना चाहिए था, जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही उसको अनुभव मान लेना चाहिए। मैथर वाल्मीकि समाज का व्यक्ति है तो ये बिल्कुल इस कार्य करने में पूर्ण है। इससे मैथर वाल्मीकि समाज के व्यक्ति से तो सफाई लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये बात कहा है चंद्र प्रकाश नकवाल ने, और ये बात क्या आगे भी कुछ कहा है, मैं वीडियो बनाऊंगा और वीडियो से आपको इतना एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा जिससे आपकी आंखें की आंखें खुली रह जाएगी। देखिए, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। सरकार ने वाल्मीकि समाज के साथ ऐसा क्यों किया। वाल्मीकि समाज का अनुभव तो ऐसा होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही उनको अनुभव मान लेना चाहिए। मैत्र वाल्मीकि समाज का व्यक्ति तो बिल्कुल सफाई कार्य करने में पूर्ण है। इससे मैत्र वाल्मीकि समाज के व्यक्ति से तो सफाई लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, तो उससे क्यों लेने की ज़रूरत है। देखिए, और फिर भी अगर ये सरकार लेना चाहती है तो सरकार को ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए, जहां हमारे बच्चों को, जो अनपढ़, हम पढ़े हुए बच्चों को तो नहीं भेजना चाहते, हम तो आज भी हैं, चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिख कर हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा दिलाकर उच्च पदों पर भेजना चाहते हैं। लेकिन जो अब तक शिक्षा से वंचित रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो सफाई के काम के अलावा दूसरा काम जानते नहीं हैं, उन लोगों के लिए हमारी ये लड़ाई है, और ये लड़ाई बहुत ज़बरदस्त है। वो आपको देखिए वीडियो में पूरी जानकारी बताई जाएगी। आप चाहे वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, पूरी एक एक शब्दों को वाक्य किया गया है उनका। देखिए, अब यहाँ पर है तो उन लोगों को ट्रेनिंग देवे कहीं सरकार, और ट्रेनिंग देकर वहाँ से अनुभव लेवे बिना मतलब के आदेश निकाल कर, जबकि सरकार में भी ऊंचे ऊंचे अधिकारी बैठे हुए हैं, वह बड़े विद्वान हैं। क्या उन लोगों में ये दिमाग नहीं है। शहरी क्षेत्र के लिए भी ये लागू किया है। इतना भेदभाव क्यों शहरी क्षेत्रों में रहने वालों के लिए भी, इतना क्यों गाँवों में रहने वालों बेरोजगारों कहा जाए। गांव में रहने वाले, कोई पंचायत में काम करता है, कोई प्राइवेट स्कूल में, कोई सरकारी में काम करता है, बहुत से प्राइवेट काम गांव में चलते हैं। तो देखिए, उन्होंने कहा है तो उन लोगों को ट्रेनिंग देवे कहीं सरकार, और ट्रेनिंग देकर वहां से अनुभव लेवे बिना मतलब के आदेश निकाल कर, जबकि सरकार में ऊंचे ऊंचे अधिकारी बैठे हुए हैं, बड़े विद्वान हैं। क्या उन लोगों में दिमाग नहीं है। शहरी क्षेत्रों के लिए लागू किया है, इतना भेदभाव क्यों शहरी क्षेत्रों में रहने वालों के लिए ही, इतना क्यों गाँवों में रहने वाले बेरोजगार कहाँ जाएंगे। गांव में रहने वाले, कोई पंचायत में काम कर रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा है, कोई सरकारी स्कूल में काम कर रहा है, बहुत से प्राइवेट काम गांव में चलते हैं। तो देखिए, अब वो गवर्नमेंट कहाँ से करेंगे, क्योंकि गांव में प्राइवेट ही ज़्यादातर रहता है। तो वहाँ के लोग फॉर्म नहीं भर सकते, सरकारी नौकरी नहीं लग सकते। और सरकारी अनुभव कौन देगा। तो प्राइवेट काम कर रहे हैं तो वो सरकारी यानी प्राइवेट काम कर रहे हैं तो सरकारी अनुभव प्रमाण पत्र कौन देगा उनको। क्या वो सरकारी नौकरी नहीं लग सकते हैं। तो सरकार इतना भेदभाव क्यों कर रही है। और ये आरक्षण लागू कर रहे हैं, तो पहली बात तो आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारी का पद ये सारे पदों से अलग हटकर है।
हट करके है। इस काम को करने के लिए विशेष रूप से हमारे लोगों को ही बुलाया जाता है, यानी वाल्मीकि समाज के लोगों को ही बुलाया जाता है। मैं गैर समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वाल्मीकि समाज की मेथर लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ये चंद्र प्रकाश नकवाल के द्वारा कही गई बातें हैं। तो देखिए उन्होंने और क्या कहा है, 2 श्रेणी से लेकर IAS पोस्ट तक आरक्षण है, लागू है, बाबा साहब द्वारा बनाया गया है, उसको हम भी मानते हैं और वो करना भी चाहिए। यानी हम मानते भी हैं बाबा साहब के द्वारा ये नियम बनाया गया है, तो हम मानते भी हैं और वो रहना भी चाहिए। लेकिन ये सफाई का काम ऐसा जिसमें किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं चाहिए, और सफाई की योग्यता हमारे बेरोजगारों के पास है, उनसे कोई अनुभव नहीं लेना चाहिए, और सफाई पद पर नियुक्ति उन्हें ही मिलनी चाहिए। तो देखिए उन्हें ही मिलनी चाहिए दोस्त। और आगे क्या बात है, गैर समाज और उसमें शामिल किया गया है। वो हमारा निवेदन है कि गैर समाज इस काम के कारण से छुआछूत करता था, क्या आज वो इस काम को करने के लिए तैयार हो रहा है? क्या उनका परिवार के बुजुर्ग छुआछूत करेगा? यानी वो कह रहे हैं कि गैर समाज को उनमें शामिल किया गया है। हमारा निवेदन है, जो गैर समाज इस काम के कारण से छुआछूत करता था, क्या आज वो इस काम को करने के लिए तैयार हो रहा है? तो क्या उसके परिवार के जो बुजुर्ग है वो छुआछूत करेगा, उनके साथ करेगा या नहीं करेगा? तो देखिए आगे क्या बात कहा है उन्होंने, क्या उनकी आत्मा गवाह देगी इस बात का, जिस काम से हम लोगों से छुआछूत करते थे, आज उसी का काम को करने के लिए हमारे परिवार के लोग तैयार हो रहे हैं। जो परिवार में माता पिता उनको बदवाए देंगे। क्यों गैर समाज के लोग वाल्मीकि समाज को काम छीन रहे हैं? वो क्यों छीन रहे हैं गैर समाज के लोग वाल्मीकि समाज के लोगों से? तो ये गलत कर रही है, और सरकार भी गलत कर रही है, और गैर समाज के लोग भी गलत कर रहे हैं। देखिए हमारी तो शुरू से ही लड़ाई है कि आरक्षण मुक्त भर्ती होनी चाहिए। जब से 2012 से ये नियम लगाए, तब से हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आरक्षण मुक्त भर्ती हो, 100% वाल्मीकि समाज को नियुक्ति मिलनी चाहिए। यानी बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। जो ये बड़े बड़े नेता जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, जो बार बार ये कहते हैं कि हम प्राथमिकता दिलाएंगे, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि प्राथमिकता नियुक्तियों में अंतर क्या है? प्राथमिकता और नियुक्तियों में अंतर क्या है या नहीं है? अंतर है भी या नहीं, उनको बताना चाहिए। आप प्राथमिकता किस बात की दिलवाओगे? आप सीधे नियुक्तियों की बात क्यों नहीं करते? यानी बड़े बड़े विद्वानों से ये कह रहे हैं कि आप प्राथमिकता क्यों दिलवा रहे हो, क्या सीधी नियुक्तियों की बात क्यों नहीं करते? ये प्रकाश चंद्र नकवाल ने कहा है, और बिल्कुल इतना धमकाया है। अनुभव प्रमाण पत्र, मैंने पहले भी 1-2 बार निवेदन किया था सरकार से कि हमारे वाल्मीकि समाज से किसी भी प्रकार का अनुभव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा तो पारंपरिक रूप से इस कार्य का अनुभव हर बात का है कि जिस प्रकार से जंगल में शेर रहता है, और शेर शेरनी कि जो बच्चे होते हैं, जो शिकार करने का अनुभव किसी दूसरी जगह सीखने नहीं जाते हैं, वो अपने माता पिता के साथ रहकर ही शिकार करना सीख जाते हैं। तो देखिए इन्होंने ये बात बहुत शानदार कहा है, दोबारा से मैं पढ़कर सुना देता हूँ। अनुभव प्रमाण पत्र की बात चल रही है यहाँ पर, तो देखिए अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में क्या कहा है। मैंने पहले भी 1-2 बार निवेदन किया था कि हमारे वाल्मीकि समाज से किसी भी प्रकार का अनुभव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा तो पारंपरिक रूप से इस कार्य का अनुभव हर बात का है कि जिस प्रकार से जंगल में रहने शेर रहता है, और शेर शेरनी के जो बच्चे होते हैं, जो शिकार करने का अनुभव किसी दूसरी जगह सीखने नहीं जाते हैं, वो अपने माता पिता के साथ रहकर ही शिकार करना सीख जाते हैं। तो बिल्कुल इन्होंने बात सही कहा है। क्या आपको बात सही लगी तो एक लाइक कर दीजिए। उसी प्रकार मेहतर वाल्मीकि समाज के जो बच्चे हैं, वो अपने माता पिता के साथ रहकर ही सफाई का काम में रुचि पैदा करके सीखते हैं, और उसमें सरकार को किसी भी प्रकार का अनुभव लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही कहा है, सरकार ये गलत कर रही है, क्योंकि उनको वाल्मीकि समाज के साथ अनुभव प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं थी सरकार को, और ये सरकार बिल्कुल गलत कर रही है, अन्याय कर रही है। तो देखिए और क्या है बात। और दूसरी बात, सरकार अनुभव लेती भी है, तो मैं सरकार से एक ही सवाल करना चाहता हूं कि आपने अनुभव देने का सेंटर कहां खोल रखा है? अगर लेती भी है तो अनुभव प्रमाण पत्र का सेंटर कहां खोल रखा है? जिस प्रकार ITI द्वारा कार्य सिखाए जाते हैं, उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है, सभी कार्य सिखाए जाते हैं, उसी प्रकार कोई सफाई का कार्य सीखने का सेंटर कहीं खोला हो तो हमें बताइए, ताकि हमारे बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए 6 महीने 2 साल जो ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट मिले। यानी उनको सरकार से निवेदन है कि कहाँ आप जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट खोल रखे हैं, हम हमारे बच्चों को भी भेजें 6 महीने 2 साल के लिए, जहाँ वहाँ से वो अनुभव लेकर अनुभव प्रमाण पत्र लेंगे और आपको देंगे। तो देखिए आप कहाँ खोल रखे, हमारे को बताइए ज़रा।
अब सरकार ने 2 साल का अनुभव में से 1 साल का मांग रहे हैं। जब सरकार को इसके उपलक्ष्य में कहना चाहता हूँ, आपने उम्र निर्धारित की है, फॉर्म भरने की उम्र निर्धारित की है 18 से 40 वर्ष। अब 18 वर्ष वाला व्यक्ति फॉर्म भरेगा, 1 साल का अनुभव 2 साल का अनुभव कहाँ से लाएगा? वो कहाँ से लाएगा? सरकार को बताना चाहिए। और वो 1 साल वो 2 साल कहीं काम किया है और उसने 1 या 2 साल कहीं काम किया है तो वो ला सकता है। काम किया है तो उसने बाल श्रमिक के रूप में काम किया है। बाल श्रमिक को सरकार काम करने ही नहीं देती तो वह 18 से पहले अनुभव कहाँ से लाएगा? ये सरकार को कहना चाहिए और सरकार इस पर निर्णय लेनी चाहिए कि अब सरकार ने 2 साल का अनुभव से 1 साल कर दिया है। अब सरकार को इसके उपलक्ष्य में कहना चाहता हूँ, आपने उम्र निर्धारित की है, यानी उम्र निर्धारित की 18 से 40 वर्ष का फॉर्म भर सकता है। अगर 18 वर्ष का व्यक्ति फॉर्म भरेगा और वो 1 साल का अनुभव लाएगा तो वो अनुभव लाने के लिए 1 साल पहले वो कार्य करना पड़ेगा उसको, और 1 साल का कार्य करेगा। अगर वो करेगा भी तो वो बाल श्रमिक के रूप में करेगा और उसको जो ठेकेदार है वो अनुभव प्रमाण पत्र नहीं देंगे। अगर दे भी देंगे तो आपको वो ये सोचना चाहिए, ये भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो आप? तो देखिए, और वो 1 साल व 2 साल कहीं काम किया है, उसने काम 1 वर्ष या 2 वर्ष कहीं काम पर किया जाता है तो वो ला सकता है। काम किया तो उसने बाल श्रमिक के रूप में किया, काम किया है। बाल श्रमिक को सरकार काम करने ही नहीं देती है तो वो 18 से पहले अनुभव प्रमाण पत्र लाएगा कहाँ से? वो सरकार इतना भ्रष्टाचार क्यों कर रही है? तो इसका मतलब सरकार खुद भ्रष्टाचार सिखा रही है, यानी बच्चों को खुद भ्रष्टाचार सिखा रही है। तो सरकार क्या क्या राय है वो विज्ञप्ति आती है, यानी अब सरकार की क्या राय होती है। प्रकाश चंद्र नकवाल ने ये बातें साबित की है सरकार के सामने। अब सरकार की नोटिफिकेशन में क्या विज्ञप्ति में लिख कर आएगा वो विज्ञप्ति आपकी जल्द आने वाली है, क्योंकि ये बात सरकार तक पहुंच चुकी है और हाई कोर्ट तक भी ये बातें जा चुकी हैं। अब सरकार इस पर क्या निर्णय लेकर आपको इसके उपलक्ष्य पर क्या विज्ञप्ति जारी करेंगे वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। अगर वीडियो पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो में आपको अच्छा समझ में आया है, अगर आपको बातें अच्छी लगी है तो वह लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करना दोस्त। आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आपको कमेंट जरूर करके बताना है। और वीडियो यानी चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे और तत्कालीन पर आप तक वीडियो शेयर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं एंड करते। जय हिंद, जय भारत दोस्त।